नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। सावन का हर दिन खास होता है और प्रत्येक दिन कुछ न कुछ शिवलिंग पर चढ़ाने से कई लाभ प्राप्त होते हैं। आइए जानते हैं शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर क्या अर्पित करना चाहिए जिससे आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। हर दिन शिवलिंग पर कुछ न कुछ चढ़ाना चाहिए। केवल पानी से भी शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु यदि हम उसमें कुछ और ऐड ऑन कर देते हैं तो हमें उसका भी फल प्राप्त होता है। ठीक ऐसे ही शुक्रवार के दिन 5 प्रकार का यदि आप जल चढ़ाते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, आइए देखते हैं। शुक्रवार के दिन यदि आप शिवलिंग पर गुलाब जल मिश्रित जल चढ़ाते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। गुलाब जल नहीं है तो गुलाब की पंखुड़ियाँ मिलाकर पानी में चढ़ा सकते हैं। गुलाब जल शिवलिंग पर चढ़ाने से जीवन में मधुरता और खुशियाँ आती हैं। शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर तिल मिश्रित जल चढ़ाना उत्तम माना गया है। तिल मिश्रित जल चढ़ाने से पितृदोष समाप्त होते हैं और पितृ शांत होकर आशीर्वाद देते हैं, जिससे घर में सुख शांति तरक्की बनती है। शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर तेल और जल मिलाकर अर्पित करना चाहिए। यदि आप तेल वाला जल चढ़ा रहे हैं तो याद रखें सरसों का तेल उत्तम रहता है। मान्यता है कि तेल मिश्रित जल शिवलिंग पर चढ़ाने से शनिदेव शांत होते हैं, शनि दोष नहीं लगता और 7.5 और ढैया का कोप भी मिटता है। शुक्रवार के दिन यदि आप केसर मिलाकर जल चढ़ाते हैं तो इससे गुरु ग्रह प्रसन्न होते हैं। इससे कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होती है, जिससे आपको नौकरी, व्यापार, करियर में ग्रोथ मिलती है। इसके अलावा बुद्धि कुशल बनती है और जीवन में कष्ट दूर होते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं, भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। वहीं बेलपत्र चढ़ाने के साथ साथ यदि घर की सही दिशा में रखे जाएं तो वह भी बहुत ही शुभ होता है। घर में बेलपत्र रखने की 4 सही दिशाएं बताई गई हैं: पूर्व दिशा, उत्तर, उत्तर दक्षिण और उत्तर पश्चिम। इसके अलावा घर के मंदिर में भी बेलपत्र रखा जाना शुभ माना गया है। इन 4 दिशाओं में बेलपत्र रखने से घर में शांति आती है, शिव जी की कृपा बनी रहती है। बेलपत्र पर ओम बनाकर उसे पीले कपड़े में लपेट कर रखें। इन दिशाओं में रखने से की जगह ना हो तो आप टांग भी सकते हैं, बस ये ध्यान रखें कि इस पर गंदे हाथ न लगें। घर में 3 पत्ती वाला साबुत और साफ बेलपत्र रखें। कटा फटा या कम पत्ती वाला बेलपत्र अशुभ माना गया है। बेलपत्र को गंगा जल से धोने के बाद ही स्थापित करें। बेलपत्र की पूजा करें, उस पर चंदन से ओम बनाएं, ओम चिन्ह पर अक्षत रखें और उसे मुरझाने से पहले बदल दें। इन बताई गई 4 दिशाओं में बेलपत्र रखने से घर की दरिद्रता दूर होती है, परिवार के लोगों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, चंद्र दोष, काल सर्प दोष और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। किसी भी नकारात्मकता घर पर हावी नहीं हो पाती। बेलपत्र चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी आदि तिथियों में तोड़ना उत्तम माना गया है। वहीं घर में यदि इसे सोमवार के दिन सही दिशा में रखते हैं तो ये बहुत ही अच्छा माना गया है। वैसे तो सावन में सभी दिन शिव जी के प्रिय होते हैं, आप कभी भी ये कार्य कर सकते हैं। आप भी भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने के साथ साथ घर की सही दिशा में रखें और भगवान शिव का आशीर्वाद पाएं। जब भी हम पर कोई मुसीबत आती है तो हम भगवान को याद करते हैं और उनके पास भागते हैं, भगवान को पुकारते हैं और उनसे सहायता की गुहार लगाते हैं। बस इतना ही अंतर होता है, जहाँ कुछ लोग घर में ही भगवान को याद करते हैं और कुछ लोग मंदिर जाते हैं। मंदिर जाने से न सिर्फ सुकून मिलता है बल्कि भगवान के पास होने का एहसास भी प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में मंदिर जाना बहुत ही शुभ और लाभकारी माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मंदिर जाने से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान का संचार होता है, मस्तिष्क में विस्तार होता है। उगते हुए सूर्य के समय मंदिर जाने से सूर्य की लालिमा आपके शरीर पर पड़ती है और शरीर में ऊर्जा और तेज का विकास होता है। रोजाना नियमित रूप से मंदिर जाने से मन में शांति स्थापित होती है और किसी भी प्रकार का भय दूर होता है। रोजाना नियमित रूप से मंदिर जाने से आपकी सोच नकारात्मकता को दूर करके सकारात्मक होती है। रोजाना नियमित रूप से मंदिर जाने से मानसिक विकास होने के साथ ही बुद्धि बल भी प्राप्त होता है। नियमित रूप से मंदिर जाने वाला व्यक्ति अपनी भीतरी क्षमता को बढ़ाता है और संकटों का निर्भीकता से सामना करता है। रोज नियमित रूप से मंदिर जाने से भगवान के समीप होने का और आध्यात्म की ओर मन लगने लगता है। रोजाना नियमित रूप से मंदिर जाने से हम लोग आध्यात्म की ओर बढ़ते हैं और सही राह पर चलते हैं, साथ ही गलत कार्यों से दूरी बनती जाती है। रोजाना नियमित रूप से मंदिर जाने से संकल्प शक्ति बढ़ती है और निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ती है। रोजाना नियमित रूप से मंदिर जाने से मन में भगवत भजन में मन लगता है और हृदय में सुख का संचार होता है।
इसके साथ ही सत्कर्म, सद्वचन, सात्विक नियमों का पालन भी हमें करना चाहिए। शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर सफ़ेद चीज़ें जैसे दूध, खीर, चावल, नारियल, साबूदाना, दही आदि का अर्पित करके यदि इन चीज़ों का दान करते हैं और इसके अलावा इत्र का प्रयोग करके दान करते हैं तो शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं और शुक्र मजबूत बनता है। शुक्रवार के दिन श्वेत वस्त्र धारण करके आप मंदिर जाएं और मंदिर पर शिवलिंग पर दूध या जल से अभिषेक करें, साथ ही उस पर सफ़ेद पुष्प अर्पित करें।